नमस्कार दोस्तों। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो हमारे डीएनए, आरएनए, हड्डियों और दांतों समेत बॉडी में कई जगह मौजूद होता है और हमारी बॉडी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट भी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी खोज की कहानी 50 बाल्टी पेशाब से होकर निकलती है? जी हाँ। अब भले ही आपको सुनकर ये थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन आपके घर में जो माचिस आज जलाई जाती है उसमें लगने वाले पाउडर की खोज 50 बाल्टी पेशाब उबाल कर की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब एक्सपेरिमेंट है। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं इस अजीबो गरीब खोज की पूरी कहानी। 1675 का दशक था। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में एक तहखाना था जहां एक लैब में कुछ अजीब ही टोटका चल रहा था, जिसकी वजह से पूरा तहखाना और आसपास का एरिया बदबू से भरा हुआ था। मतलब ऐसी खतरनाक बदबू कि बेहोश आदमी पहले होश में आए और फिर बेहोश हो जाए। ये बदबू थी इंसानी पेशाब की, वो भी एक दो नहीं, पूरे 50 बाल्टी पेशाब। दरअसल यहाँ पेशाब से सोना बनाने की कोशिश की जा रही थी। जर्मनी के एक एल्केमिस्ट थे हेनिंग ब्रांड, जो पेशाब से सोना बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक मिनट, ये कुछ फेमिलियर सा नहीं लगता है? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। हेनिंग ब्रांड के घंटों तक पेशाब उबालने के बाद सोना तो नहीं बन पाया, लेकिन उन्होंने अपने इस बदबूदार एक्सपेरिमेंट से एक ऐसी चीज खोज ली जो उस वक्त सोने से भी ज्यादा महंगी होने वाली थी। दरअसल ये वो दौर था जब लोग एल्केमी का प्रयोग करते थे, जिसमें वो स्टोन्स, मिनरल्स या फिर सोना बनाने के प्रोसेस को खोजना चाहते थे। लोगों को लगता था कि किसी न किसी तरीके से एक दूसरे तत्वों को आपस में मिलाने से, मिक्स करने से या उबालने से सोना बनाया जा सकता है। कुछ भी। अमेरिकी जर्नलिस्ट और लेखक बिल ब्रायसन अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग में लिखते हैं, केमिकल साइंस में शायद ही कोई अजीब और संयोग से हुई खोज हो जो 1675 में की गई हेनिंग ब्रांड की खोज से ज्यादा वाहियात हो। ब्रांड को यकीन हो गया था कि इंसानों के पेशाब से सोना बनाया जा सकता है। हो सकता है ऐसा उन्हें रंग को देख के लगता हो, क्योंकि दोनों का रंग सिमिलर ही होता है। वो आगे लिखते हैं कि ब्रांड ने कई तरीके अपनाए। पहले उन्होंने पेशाब को उबालकर एक पेस्ट में बदला। ये पेस्ट बेहद बदबूदार था। फिर उन्होंने उसे कुछ ट्रांसपेरेंट और मोम जैसा लचीला बनाया। हालांकि घंटों के इस प्रयोग में वो तो नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद लगा के बैठे थे, पर उन्हें एक ऐसी चीज मिल गई जो अंधेरे में चमकती थी। ये पदार्थ कई बार हवा के संपर्क में आने पर जलने भी लगता था। ब्रांड ने जो चीज खोजी थी उसे बाद में फास्फोरस का नाम दिया गया। इस शब्द की ग्रीक और लैटिन जड़ों तक जाएं तो इसका मतलब निकलता है रोशनी वाली चीज। अनफॉर्चुनेटली ब्रांड ने यह तत्व खोज तो लिया था, पर एक समस्या थी। जल्द ही व्यापारियों और केमिस्ट को इस तत्व के बारे में पता चला। लोगों ने इस नए तत्व के इस्तेमाल की सोची, नए प्रयोग करने चाहे, पर दिक्कत थी फास्फोरस बनाने का ये मुश्किल और नाक के बाल जला देने वाला प्रोसेस। और इसी समस्या के चलते तब फास्फोरस की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। आज के हिसाब से देखें तो कुछ 30 ग्राम की कीमत $500 या 41,000 रुपए के आसपास थी। खैर, फास्फोरस की डिमांड थी तो सप्लाई का तरीका भी खोजना ही था। शुरुआत में सैनिकों को बुलाकर पेशाब इकट्ठा किया गया ताकि फास्फोरस के लिए कच्चा माल इकट्ठा किया जा सके, लेकिन बड़े पैमाने पर फास्फोरस बनाने के लिए ये तरीका नाकाम था। फिर पिक्चर में आते हैं एक स्वीडिश जनाब कार्ल शीले, जो एक गरीब स्वीडिश फार्मासिस्ट थे, जिन्होंने बिना एडवांस तकनीकों के 8 तत्वों की खोज की, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, मैग्नीज, बोरियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था। लेकिन इनमें से किसी भी खोज का श्रेय उन्हें नहीं दिया जाता है। कहें तो जितना तेज इनका दिमाग था उससे भी ज्यादा खराब इनकी किस्मत थी। लेकिन एक श्रेय इन्हें बराबर मिला, और वो था बड़े पैमाने पर फास्फोरस बनाने का तरीका खोजने का श्रेय। शील ने बदबू और गंदगी से तर नया तरीका अपनाया। इससे इंडस्ट्रियल यूज के लायक फास्फोरस का प्रोडक्शन किया जा सकता था। फास्फोरस बना सकने की इसी कला के चलते स्वीडन में माचिस का कारोबार खूब फला फूला। आज भी इंडिया के बाद स्वीडन दूसरा देश है जो सबसे ज्यादा माचिस एक्सपोर्ट करता है। भले ही माचिस, कांडी या दिया सलाई आज हमें मामूली सी लगती है, लेकिन जरा सोचिए इस छोटी सी चीज ने जिंदगी कितनी आसान कर दी है। नहीं तो हम आज भी पत्थर घिस रहे होते या फिर लकड़ियां आपस में रगड़ रहे होते और आग जला रहे होते। फिलहाल आज जो माचिस हम इस्तेमाल करते हैं उसके बनने में फास्फोरस का सबसे बड़ा रोल है। माचिस में 2 मेन चीजें हैं, एक तो तीली और दूसरा डिब्बे के किनारे पर लगी लाल सी पट्टी। इसी लाल सी पट्टी में होता है लाल फास्फोरस। आइए इसे समझते हैं। देखिए, माचिस की तीली में होता है सल्फर, पोटेशियम, क्लोरेट और फिलर, और इन सब को बाइंडिंग करने के लिए ग्लू। वहीं माचिस की डिब्बी के किनारे जो लाल पट्टी में होता है वो होता है फास्फोरस और कांच का पाउडर।
मजेदार काम तो अब शुरू होता है। जब माचिस की तीली को आप पट्टी पर रगड़ते हैं तब तीली और कांच वगैरह के बीच फ्रिक्शन होता है। इसी फ्रिक्शन की वजह से पैदा होती है गर्मी, जिससे थोड़ा सा लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस में बदल जाता है, जो हवा पाकर आग बबूला हो जाता है, जिससे निकलती है और गर्मी। ये गर्मी माचिस की तीली में मौजूद फ्यूल को जलाती है। वहीं इसमें मौजूद पोटेशियम क्लोराइड फ्यूल को ऑक्सीजन देने का काम करता है और फिर बहुत ही छोटे से क्यूट से धमाके के बाद तीली की लकड़ी आग पकड़ लेती है, जिससे मोमबत्ती जलाकर आप कैंडल लाइट डिनर कर पाते हैं। कमाल है ना। सोने की खोज में निकले एक आदमी ने अपनी सनक में एक दिन 50 बाल्टी पेशाब खौला दिया और आपके लिए रातों में जग कर पढ़ने का जुगाड़ भी कर दिया। लेकिन एक सवाल का जवाब आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं कि ये ससुर केमिस्ट ने 50 बाल्टी पेशाब इकट्ठा कैसे किया होगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।